हेलो दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का 2 टाइप बताया था जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। ये भी महत्वपूर्ण ही है। एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का आता है। एक नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर 2 नंबर में ही आया है अभी तक। और ये प्रश्न कैसे बनता है सो देखिए, इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रश्न हमें समझ में आ जाए तो फिर इसको बनाना आसान हो जाएगा। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो फिर बनाना ही है, बनेगा कहाँ से, है ना। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है। समकोण मतलब यहाँ B के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। जिसमें BC का जो मान दिया है, BC का जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है तथा AC माइनस AB यानी कहने का मतलब AC में यानी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है उस लंबाई में AB यानी AB की लंबाई को घटा देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। और इस आकृति में AC का मान x+1 दिया है और AB का मान x दिया है, ठीक है। तो पूछा है cos A माइनस साइन A का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, ए बी दिया रखा है ना। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका कर्ण हो जाता है। और इस कोण के अनुसार अगर A के बात करें तो A के कोण के अनुसार सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला भुजा आधार हो जाएगा। अगर कोण C के अनुसार देखा जाए तो C के सामने वाला भुजा AB लंब कहलाएगा और BC आधार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या कर, और एक चीज़ और ये आप समझ गए होंगे। तो इसको फिलहाल के लिए हम इसको आधार मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कुछ लंब। आप उल्टा ही मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण को शॉर्ट में आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो h कहते हैं, h से डिनोट किया जाता है, इसको b से दर्शाया जाता है और इसको p से दर्शाया जाता है। छोटा लिखना आसान है, बड़ा लिखेंगे तो समय लगेगा ना, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। चूँकि h स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर होता है, ठीक है। कर्ण के रूप में यहाँ दे रखा है x+1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे x+1 दे रखा है, यहाँ स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक। फिर p दे रखा है और p का वैल्यू वहाँ p 7 दे रखा है। 7 का हम लोग कर लेंगे कुछ स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ b का स्क्वायर b x है, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए ये टूटेगा a + b का होल स्क्वायर पे, a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। इसको तोड़ दीजिए। a का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर तोड़ना कैसे है, अगर नहीं भी पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है तो क्या करना आपको है कि शुरू में x है, इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 है, प्लस है ना तो प्लस कर देना है। 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर ये तीनों को आपस में गुना कर लेना है, प्लस है तो प्लस दे देना है। 2 एकम 2, 2 गुने x 2x, ओके, बराबर 7 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और नोटिस करना है, x स्क्वायर ये प्लस में है, जैसे ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये x स्क्वायर इधर भी प्लस में है, x स्क्वायर ये भी एक ही गो है और ये भी x स्क्वायर एक ही गो है। तो जब उधर से इधर आएगा माइनस में तो घट के 0 हो जाएगा। तो घट के 0 होगा तो हम यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। अभी 7 का स्क्वायर मैंने किया नहीं है। चलिए, ये बच गया 2x, क्या हो गया 2x। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये प्लस में उधर में चला जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये गुना में है, उधर चला जाएगा भाग में। तो आप बताइएगा 49 में से 1 गया 48 और ये 2 गुना मैंने भागा में, तो 48 में 2 से भाग देंगे तो कई बार कटेगा 24 बार। यानी आपका x का जो वैल्यू आ गया कई सेंटीमीटर आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं था। अगर ये नहीं देता x+1 और x का मान नहीं देता, वैसे तो फिगर में दे रखा होता तो उसको भी बताते हैं, पहले इसको देख लीजिए।
हमने तो इसको लेके चल दिया, तो ऐसा x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू यहाँ पर 24 आया, तो 24 यानी 24 + 1 ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमको बोला है cos A माइनस साइन A। थोड़ा सा यहीं पे बना देते हैं, देखिए इसके नीचे लिखना है आपको, एक क्रम में लिखते जाना है तो सही रहेगा, नहीं लिखते हैं तो फिर आपका देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सुंदरता बनाए रखना है बनाते समय। तो यहाँ देखिए लिखल है cos A माइनस साइन A, है ना, अब बराबर। इसके पहले भी कहा कि जब भी आपको करना है तो इधर अब नहीं आना है, बराबर को उधर लिख करके जब नीचे इसके सामने बराबर देते चला आना है। ठीक है, अब हो सकता है मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाऊँ, लेकिन आपको नहीं आना है, आपके पास जगह होगा आपकी कॉपी में। तो cos A एंगल लेगा रखा है तो इसके अनुसार चलना है। तो इसके अनुसार ये सामने वाला लंब होगा, है ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो cos A यानी होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है ना, माइनस है तो माइनस दे देगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ भी कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है, तो एलसीएम तो कर्ण हो जाएगा, एलसीएम बिल्कुल कर्ण हो जाएगा। और बी यानी आधार यहाँ पे है एक्स, और इसका एक्स का मान कितना आया था, 24 आया था, है ना। तो पहले इसको एच कहाँ, एच ही रह देते हैं, इसको बी माइनस कर लेते हैं पी। ठीक है, अब बैठाओ मान, बी का मान यानी एक्स वैल्यू 24 सेंटीमीटर माइनस पी का वैल्यू कितना आया 25, पी का वैल्यू आ गया 25 बटा में एच का वैल्यू, सॉरी ये एच ना है जी, पी का वैल्यू तो 7 है, तो 7 ना होगा, ये 25 हो गया। 24 में से 7 गया, बचेगा 17, और ये हो गया कितना 25, 17 बटा 25। ठीक है, इससे पहले वाला में जहाँ तक हमको याद आता है कि क्वेश्चन में आपका जो था ई नहीं दिया रखा था, लेकिन हम इस जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें x और x+1 है, लेकिन वहाँ पे x और x+1 नहीं था। ठीक है ना, अगर x और x+1 नहीं रहे तो कैसे बनेगा। ठीक है, आप इसको समझ गए हैं तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और बाकी हम आपको इससे, अगर ये नहीं रहता है ये दोनों, तो इससे नहीं रहने के कारण कैसे बनेगा वो आप बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, याद रखिएगा, लेकिन इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, और 90 डिग्री सामने वाला ऐसे भी कर्ण होता है। और बाकी यहाँ 7 वाला मिटा दिया मैंने, ये 7 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि दे रखा था। ठीक है, अब बाकी नहीं दे रखा है, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, इसको एच से मान लेते हैं। अब बाकी यहाँ पे cos A के अनुसार पूछा गया है कि cos A और sin A का मान क्या होगा, है ना। तो इस A के अनुसार देखा जाए तो ये हो जाएगा सामने वाला लंब, यानी ये हो गया आपका P, और नीचे वाला ये हो गया आधार यानी B। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ जो दे रखा है, यहाँ देखिए वहाँ दिया है BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर और तथा AC माइनस AB बराबर 1 सेंटीमीटर। ये माइनस में अगर उधर भेज दें तो चला जाएगा प्लस में, तो AC बराबर हो जाएगा 1 + AB। ठीक है, चलिए आप पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा इधर लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर लिखा के चलते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ कर्ण के रूप में AC है, तो हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर लंब के रूप में BC है, तो हम लिख देंगे कुछ BC का स्क्वायर प्लस आधार के रूप में कुछ है AB है, तो AB का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, AC का मान यहाँ निकाल के लाए हैं 1 + AB, तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1 + AB का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर BC का मान दे ले 7, तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे और AB को रहने देंगे। ठीक है,
यहाँ भी अगर यहाँ भी देखो 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो बारी बारी से करेंगे। पहले एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, फिर ए बी का स्क्वायर करेंगे, प्लस है ना तो प्लस लिखा गया, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था कि तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 1 गुणे 2 2, 2 गुणे ए बी प्लस 2 ए बी बराबर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस ए बी का स्क्वायर ए बी। यहाँ भी वही चीज़, ए बी प्लस में है और ये भी ए बी प्लस में है, बराबर की ऊपर टी प्लस में है और बराबर की ऊपर टी भी प्लस में है। इधर से वो अगर उधर भेज देते हैं बराबर कुछ तरफ, तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो ये दोनों घट करके 0 हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया मेरे पास 1 प्लस 2 ए बी, ये प्लस खत्म हो गया, 1 प्लस 2 ए बी बराबर 49 बचा हुआ है, तो ये प्लस में उधर चला जाएगा, कुछ में माइनस में चला जाएगा। तो 2 ए बी बराबर 49 में से 1 घटेगा, क्योंकि प्लस में माइनस में चला जाएगा, तो 49 में से 1 गया तो 48 बचेगा। और ये 48 को जब मैंने 2 से काटेगा तो कई बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा, यानी ए बी बराबर 24 आ गया। और ये जो ए बी बराबर 24 आया हम ए सी में रख देंगे, या तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हो या नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया, तो ए सी निकाल लेंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए सी बराबर 1 प्लस ए बी है, 1 प्लस ए बी का वैल्यू कितना दे रहा है 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हमको इसका मान निकालने के लिए कह रहा था ना, तो लिखेंगे अब कॉस ए माइनस साइन ए बराबर, जगह नहीं है ना, तो नीचे आते हैं कॉस थीटा यानी आधार बटा कर माइनस साइन थीटा यानी लंब बटा कर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एच ही आ जाएगा ना, तो मान बैठा दो ना यहाँ पे। बी का वैल्यू कितना रखा, बी कौन कहला रहा है, ए बी का मान कितना लिखा है 24, तो यहाँ हो गया 24। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी है ना एच, तो 25 यानी 24 बटा 25 माइनस पी का वैल्यू कितना रखा है, दे रखा पी यानी बी सी का वैल्यू 7 बटा में 25। जब नीचे बेस समान हो, इसको आधार जब नीचे में हर समान हो और जोड़ है तो जोड़ देना है, घटाव है तो घटा देना है, तो यह तो घटाव है, तो 24 में से 7 गया 17 बटा में कुछ 25, एलसीएम का 25 रहेगा ना। तो इस तरह से आपका टाइप 3 वाला क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पॉसिबल है तो हम इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे करके एग्जाम में आप लोग तो देखिए 2 नंबर के आता है। ए बी बराबर इस बार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ कह रहा है ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी है, ए सी प्लस बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बताइए साइन ए कॉमा कॉस ए का मान क्या होगा, ठीक है। साइन ए कॉस ए, टैन ए भी पूछ सकता है, कॉट पूछ सकता है, कॉसेक पूछ सकता है, कुछ भी पूछ दे तो आपको पहले इस तरह से निकाल लेना है। अगर कॉस साइन ए पूछा, जिसे अगर यही पूछता कॉस ए का मान, तो बी बटा एच होता, बी का मान कितना होता 24 और एच का मान 25, आंसर 24 बटा 25। अगर साइन ए वाला पूछता तो 60 बटा 25 हो जाता, लेकिन हमको दोनों का अंतर पूछा था तो हमने घटा के निकाल दिया था 17 बटा 25, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए और देखते हैं, हमारे एक आध क्वेश्चन और डालते हैं आपको बनाने के लिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बढ़िया रहेगा। हमें ऐसा लगता है मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छा सीखिएगा। चलिए लिख लिए होंगे, हमें ऐसा लगता है मेरे को। नहीं, क्वेश्चन तो इस तरह का अभी नहीं है। चलिए ठीक है, बस एक ही को प्रैक्टिस के लिए रखिए। और हाँ, कोई एक लड़का है जो एक क्वेश्चन पूछा है,
उसका नाम है सोनू। उसने एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से दिया है, जो इससे पहले वाला हम वीडियो में मैंने बताया बनाने के लिए दिया था, लेकिन शायद उससे बना नहीं है, तो वो उसने पूछ रखा है, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं, और बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। देखिए ये टाइप 3 आपका कंप्लीट हो गया। उसने पूछा है क्वेश्चन, उसका देखिए क्वेश्चन है, यदि ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। ऐसा प्रश्न है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, बहुत हल्का है। पहले इसको हल कर लेते हैं, कैलकुलेट इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, ये गुना होने भागा में चला जाएगा, तो cot A बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब हो गया कि जो P का जो वैल्यू आया है वो 3 है, और B का वैल्यू है वो 4 है। हमको निकालना H है। आपको एक ट्रिपलेट बताया था कि 4 और 3 रहेगा तो 5 ही आएगा, करके दे सकते हो। ऐसे भी H का स्क्वायर H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो रूट ओवर P का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और P का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये 5 निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे जांच करेंगे, मतलब सीधे करना है कि इतना का जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो इस सिद्ध करने वाला को हम करने के लिए बराबर के इस तरफ जो बाएं तरफ होता है उसे LHS कहते हैं, LHS कहते हैं। तो हम लोग LHS से चलेंगे, ठीक है। और LHS में कितना दिले है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है ना। चलिए, तो 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और tan थीटा यहाँ भी है तो इसका भी हो जाएगा लंब बटा आधार, और इसका हो जाएगा कुछ स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, यहाँ जो P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू दे रखा है 3, तो 1 माइनस 3 बटे B का वैल्यू है 4, तो 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम है ना, ऊपर भी tan नीचे भी tan, खाली माइनस प्लस का अंतर है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा होशियार हैं तो ऐसे करिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 1 में से 9 बटा 16 घटाना है। तो आपको क्या करना है कि 1 में से 9 बटा 16 घटाना है, तो 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 बचेगा, तो 7 बटा 16 हो जाएगा। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कैसे हुआ 7 बटा 16 जी, हम इसको डिटेल में नीचे बता देते हैं। आप ऐसे ही करिएगा ना तो समय बचेगा, ना तो फिर समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 चौके 16, LCM लेंगे 1 होगा, है ना, और 1 और 16 के LCM 16 होगा, 1 से भाग देंगे 16 में 16 बार कटेगा, 16 गुने 1 16 हो जाएगा, माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार कटेगा, और 1 गुने 9 9 होगा, 16 में से 9 गया 7 बटा 16, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों नहीं, जब ऐसा रहे तो डायरेक्ट नीचे वाला से ऊपर वाला घटा दें, जो बचेगा वही लिख के बटा में 16 कर देना है, जो मतलब नीचे रहे वो लिख देना है। तो ये आपका 7 बटा 16 डायरेक्ट निकल गया। उसी तरह से माइनस 7 तो मैंने घटा दिया था, प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 3 3 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 बटा 16। और देखिए यहाँ 7 बटा 16, यहाँ 25 बटा 16,
तो नीचे में 16 और इसके नीचे में 16 कट जाएगा, तो हमारा बच गया कितना 7/25। 7/25 का जो वैल्यू आया 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए का आया। अगर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए का आया तो फिर सही है, ना तो फिर दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर के इस तरफ वाला को यानी बाएं पक्ष को हमने LHS कहा, तो दाएं तरफ वाला को कहते हैं RHS। अब चलेंगे हम RHS से। ओके, RHS में लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब cos ए अर्थात क्या कर सकते हैं, आधार बटा कर्ण, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर ए मतलब लंब बटा कर्ण, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जगह नहीं इधर लिख लेते हैं। तो b का जो वैल्यू है वो 4 है और h का वैल्यू कितना है 5 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू 3 है तो कर देंगे 3, अब बटा में इसका वैल्यू h का वैल्यू 5 है तो 3/5 का कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ भी नीचे 25 से आएगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर तो कर लो एक बार, 4 × 4 = 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25। दोनों बेस समान है तो घटा दो ऊपर वाला को, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7/25, और 7/25 जो आया वैल्यू क्या उसके नहीं आया, तो इसका मतलब है कि जो LH का जो मान आया है वो RHS के क्या है बराबर है, यही हमारा साबित हुआ। ठीक है, माने है, कोई दिक्कत, इतना हल्का तो था। लेकिन ये 2 नंबर में हाँ ये भी आ रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रखा है, आया है। ठीक है, टाइप 4 आपको इसके अगले वाला वीडियो में मिल जाएगा। ये लड़के ने, इस लड़के सोनू नाम के लड़के से नहीं बन रहा था तो मैंने बता दिया उसे। उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको टाइप 4 क्वेश्चन लेके आते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।